Hello students, last Sunday you gave your first test at RN classes in your class 8th. Before diving into the discussion of the test, आपके टेस्ट का बेनिफिट तभी होगा when you understand what are our parameters for this video tutorial. First, you should have the question paper in hand, right? You have given the test for 60 minutes. 20 questions were there. ठीक है? You have to open the analysis in that test also, right? 3 minutes per question, right? So I'm going to discuss each and every question, right? After the discussion, you have to check how much time did you take and how much time was supposed to be taken by you. In few questions, you can save time. In few questions, there is a little bit of lengthy calculation, right? So we directly dive into question number 1. Okay. So first question को हम पढ़ते हैं. Write the sum. Okay. Sum of 1, 2, 3 plus 15. फिर 0 ऐड किया, फिर -2, -4 till -14. अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है, आप इन सब का सम कर लो, इन सब का भी सम कर लो, 0 ऐड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, बट इज इट द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन? हमारे नंबर्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में है. ठीक है, देखो यहां पे 1, 2, 3 till 15 तक सबका ऐड कर दिया. ठीक है, फिर 0 लिख दिया. फिर ऐड करना क्या है? -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 तक ऐड करने हैं, राइट? अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां +2 आ रहा है, यहां पे प्लस क्या करना है? -2, +2 और -2 0. यहां पे क्या है? +4, यहां पे क्या है? -4. ऐड करोगे फिर 0, राइट? +6, -6 ऐड करो 0, +14, -14 ऐड करो 0. अब ये नंबर तो, बाकी तो नंबर 0 ही हो गए. ठीक है, नंबर्स कौन से बच गए? आपको दिख रहे हैं कौन कौन से नंबर बच गए? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. इन्हीं नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है, इसके साथ 0 भी लिख लो, ये रह गया था हमारा. ठीक है, इन्हीं नंबर्स को ऐड करना है, या तो इन सबको, इन नंबर्स को भी ऐड कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा. या फिर अगर ध्यान दो, 1 और 15 क्या बनाता है? 16. 3 और 13 क्या बनाता है? 16. 5 और 11 क्या बनाता है? 16. 9 and 7 क्या बनाता है? 16. 16 को 4 टाइम्स ऐड करना है. 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 64. So simple question. You could have done this question under 1 minute. सोचो और करो, क्यों करना है सब कुछ ऐड? ठीक है, you could have saved 1.5 minute over here minimum. उससे ज्यादा सेव कर सकते थे. ठीक है, तो ध्यान से, हर एक क्वेश्चन में 3 मिनट नहीं लगेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े. क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी टर्नरी नंबर्स. टर्नरी नंबर्स दिए, आपको पता है टर्नरी नंबर्स बेस क्या होता है? 3. डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स होंगे 0, 1 and 2. टर्नरी नंबर्स आपने देख लिए. आर देयर बिटवीन 1 and 2020. 1 and 2020. नेक्स्ट स्टेप करते हैं. एक काम करते हैं, 1 और 2020 के बीच में सारे लिखने हैं, हम लिख ही लेते हैं, काउंटिंग हो जाएगी. 0, 1, 2, नेक्स्ट क्या आएगा? 12, 11, 12, नेक्स्ट क्या आएगा? 20, 21, 22. अब
0 भी यूज कर लिया, 1 भी यूज कर लिया, 2 भी यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या आएगा? 100। फिर से 101, 102, 110, 111, 112, 120, 121, 122। राइट। इसकी नेक्स्ट सीरीज कौन सी आएगी? 200 की सीरीज। ऐसे ही आ जाएंगे नंबर्स नीचे तक। क्लास नंबर बता दो। 2 2 2। आपको पता है, क्लास में भी करी हुई है हमने बहुत बारी। नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी? 1000 की सीरीज। 1001, 1002, 1010, 1011, 1012 एंड सो ऑन। ठीक है। फिर 1100 की सीरीज। इतने ही आएंगे नंबर्स। फिर 1200 की सीरीज। फिर 2000 की सीरीज। ठीक है। अब वो बोल रहा है 2020 तक लिखना है, इसको पूरा कर लेते हैं। 2001, 2002, 2010, 2011, 2012 एंड 2020। राइट। अब उसने क्या बोला है? आपको नंबर्स निकालने हैं हैविंग यूनिट डिजिट एज 0 and 2। पहले तो हम सारे नंबर्स निकाल लेते हैं। यहां पे कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल तो बने 9। ऊपर कितने हैं सारे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ये पूरे नहीं है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। 9 6। अब 9 6 54 नंबर्स तो आपके ये हैं। 54 में 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। टोटल नंबर 61 है। राइट। अब क्या कह रहा है? 1 और 2020 के बीच में होने चाहिए। 1 भी नहीं ले सकते, 2020 भी नहीं ले सकते। ना तो ये 0 ले सकते हैं, ना 1 ले सकते हैं, ना 2020 ले सकते हैं। तो तीन नंबर हमने, 3 नंबर्स वी रिड्यूस्ड। कितने हो गए? यहां से 3 नंबर्स हमने रिड्यूस कर दिए, हमारे पास टोटल नंबर बच गए 58। राइट। उसने फिर एक और कंडीशन लगा दी। क्या बोला? कि यूनिट डिजिट पे 0 हो सकता है या 2 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो हम 1 वाले नंबर उड़ा देते हैं। देखो 1 वाले नंबर्स कहां है? एक तो 11 वाली सीरीज। चलो जी, ये सीरीज हमने कैंसिल कर दी। ठीक है। इसके बाद यहां पे भी 1 है, इसको भी कैंसिल कर दिया। ये भी रही, ये भी कैंसिल कर दिया। ये सीरीज तो नहीं आएगी हमारे पास। बाकी जो रह गए सारे हमारे नंबर्स हैं। अब इनको काउंट करना है। इनको काउंट करने के लिए यहां पे भी कुछ कैंसल्ड हैं। ये देखो, ये 2 कैंसल्ड हैं, इसमें भी एक कैंसल्ड है। हम एक काम करते हैं, देखो ये पूरे पूरे बन रहे हैं, ये पूरी पूरी सीरीज बन रही है। ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 30 नंबर्स तो हमारे सीधे निकल गए। हमारे टोटल 30 तो आ गए। इस बॉक्स में जितने भी नंबर्स हैं 30 आ गए हमारे पास। राइट। अब बाकी नंबर्स भी गिन लेते हैं, गिन ही डालो। 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो टोटल नंबर कितने रह गए हमारे पास? 39। Was it a difficult question? ये भी क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए था आपसे। अब इसके अंदर अब सारी काउंटिंग लिख के एक एक को ऐड करोगे तो भी 3 मिनट्स में हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी गलत हो गया काउंटिंग। ध्यान से, Why I taught this method to you? अगर मैं यहां पे 10,000 के बीच में लिखने को बोल देता फिर तो आप बहुत सारे नंबर निकालते रहो। ठीक है। काउंटिंग कैसे करोगे? जो दिख रहा है उसको तो आप काउंट डायरेक्टली कर सकते हो, बाकी जो रह गए वो गिन लो। थोड़े से ही तो नंबर रहे थे। सो मेरे ख्याल से 39 आ जाना चाहिए था सब बच्चों का। ठीक है। सो बी केयरफुल हाउ यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बहुत जरूरी है, ध्यान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी द क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली। A gold chain when packed in a decorative box, gold chain
पैक्ड इन अ डेकोरेटिव बॉक्स वेज 82/3 grams. बॉक्स के अंदर गोल्ड चेन भी डाल दी, दोनों का वेट मिला के 82/3 हो गया ग्राम्स. यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट. इफ द चेन, अब चेन का वेट बता रहा है 14/2/3, चेन का वेट 14/2/3 ग्राम्स. देखो इंपॉर्टेंट चीजें साथ के साथ अंडरलाइन एंड लिखते जाना है जो यूज कर रहे हैं. देन राइट द वेट ऑफ द बॉक्स इन ग्राम्स, तभी मैंने ग्राम्स यहां पे लिखा है. यूनिट्स, कहीं यहां पे केजी दिया होता, यहां पे ग्राम्स पहले कन्वर्ट करना पड़ता. ठीक है, अब निकालना क्या है? वेट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वेट निकालना है. ठीक है, डन. तो बॉक्स का वेट कैसे आ जाएगा? माइनस कर दो यार, 82/3 टोटल वेट इतना है, 14/2/3 माइनस कर दो, आंसर है 66 ग्राम्स. क्या प्रॉब्लम थी इस पे, इस क्वेश्चन में? यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन इन हार्डली 10 सेकेंड्स, हार्डली 10 सेकेंड्स. कुछ बच्चों ने यहां पे भी पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होगा, फिर माइनस किया होगा. अरे यार प्लीज ध्यान तो दे लो, यहां पे 2/3, यहां पे भी 2/3, 80 - 14 66, काम खत्म. सेव द टाइम. जो क्वेश्चन जल्दी हो रहा है जल्दी खत्म करो उसको, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करते हो? अपने पे शक करना भी बुरी बात है. माइंडेड, आपको चीजें आती हैं, क्वेश्चन जल्दी हो जाना चाहिए. यहां से जो टाइम बचेगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन में फंस जाओगे, उसमें टाइम यूटिलाइज कर लेना. ठीक है, चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. देखें अब, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -7/5 and 13/3. ठीक है, ये देखो, अब इज P and the number of integers lying between -12/5 and 13/2 is Q. पूछा क्या गया है? राइट द वैल्यू ऑफ P plus Q. ठीक है, देख लेते हैं. -7/5 है एंड 13/3 है. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. कैसे? -1 2/5 एंड ये क्या आ जाएगा? 3 4 से जाता है, 4 बचेगा कितना? 1. 4 3 12 and 1 13, 13/3. ठीक है, अब इसके अंदर निकालो कितने इंटीजर्स होंगे. ये -1 और -2 के बीच में लाई करता है, तो -1 हम लेंगे. ये 4 और 5 के बीच में लाई करता है, ये भी हम लेंगे. तो लिख लो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे. -1 0 1 2 3 and 4. यही इंटीजर्स होंगे. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. तो P 6 आ गया. इतना ही सिंपल था क्वेश्चन. नेक्स्ट भी कर लो. -12/5 एंड 13/2. राइट, 5 2 से 10 होता है, -2 2/5. ठीक लिखा है. नेक्स्ट 6 2 से 12 होता है, तो 6 1/2. राइट, ये -2 और -3 के बीच में लाई करता है, तो -2 लेना है. ये 6 और 7 के बीच में लाई करता है, तो 6 भी लेना है. कितने इंटीजर्स होंगे? बताओ 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 जल्दी. -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. गिन लो कितने हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 इंटीजर्स इसमें आ गए. तो Q is 9. Q is 9. ठीक है, पूछा क्या गया है? P plus Q. 6 plus 9 कितना हुआ? 15. आंसर. 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ये भी वॉज इट सो डिफिकल्ट? सेव टाइम इन द क्वेश्चंस यू नो. उसमें ये मत सोचो कि नहीं सर ने मुश्किल क्वेश्चन ही दिया होगा, जरूरी थोड़ा ना. ठीक है, सेव टाइम इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तभी तो आगे यूटिलाइज करोगे. क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स रीड इट केयरफुली. हाउ मेनी distinct rational numbers are there of the form P by Q, where P comes from the collection 2 3 4 and Q comes from the collection 0 1 2. We have done a similar question in the class itself.
लेट्स सी हाउ वी डू इट इन द फास्टेस्ट वे। ठीक है, अब मेरे को तो p बाई क्यू फॉर्म में निकालना है, मेरा इंटीजर तो p बाई क्यू फॉर्म का होना चाहिए। मेरे को p भी इसी कलेक्शन में से लेना है 2 3 4 एंड q भी इसी कलेक्शन में से लेना है 0 1 एंड 2, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम फिक्स कर देते हैं पहले, फिक्स p इज इक्वल टू 2। ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म का होना चाहिए, तो हमने 2 फिक्स कर दिया p की जगह पे, लो 2 फिक्स कर दिया, राइट। अब q कहां से आएगा? 0 से, फिर q कहां से आएगा? 1 से, फिर q कहां से आएगा? 2 से। ध्यान से देख लो यहां पे। नेक्स्ट टाइम में अब हम p को फिक्स कर देते हैं 3, लो फिक्स p इज इक्वल टू 3, p बाई क्यू फॉर्म का ही होना चाहिए, राइट। तो 3 को हमने फिक्स कर दिया, लो राइट। q को पहले 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, ठीक है। अब लास्ट, अब p को 4 फिक्स कर देते हैं, लो p को 4 फिक्स कर दिया, p बाई क्यू फॉर्म के ही होने चाहिए। चलो 4 फिक्स कर दो, यहां पे 4 डाला, यहां पे 4 डाला, यहां पे 4 डाला, डाल दिया। अब वापस q को 0, q को 1, q को 2, राइट। अब उसने बोला क्या है, राइट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, अलग अलग। सबसे पहले यहां पे देखो, डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ये तो नंबर ही नहीं है। 3 बाय 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, 4 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, 3 तो नंबर ही नहीं है। 2 बाय 1 क्या होता है? 2, 2 बाय 2 क्या होता है? 1, 3 बाय 1 3 होता है, 3 बाय 2 3 बाय 2 है, नया नंबर है। 4 बाय 1 4 होता है, 4 बाय 2 क्या होता है? 2, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये भी नहीं ले सकते, डिस्टिंक्ट बोला था ध्यान से। तो एक नंबर 2 आया, एक नंबर 1 आया, एक नंबर 3 आया, एक नंबर 3 बाय 2 आया, एक नंबर 4 आया, तो टोटल मिला के कितने नंबर मिले हमें? 5। दैट्स इट, सच एन इजी क्वेश्चन। अब ये 3 मिनट का क्वेश्चन है नहीं, सेव टाइम, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सेव योर टाइम। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, रीड इट केयरफुली विद मी। राइट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 4 नॉन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला है सम निकालो, राइट। उसके बाद क्या बोला है, किसका सम होना चाहिए? स्क्वायर्स का। किसका होना चाहिए? फर्स्ट 4 का। किसका? नॉन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम यहीं से ही शुरू करते हैं, ऑड इंटीजर्स। तो पहले इंटीजर्स लिख लो, इंटीजर्स लिख लेते हैं। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स मैंने लिख लिए, ठीक है, इंटीजर्स मेरे हो गए। अब उसने क्या बोला है? नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो पॉजिटिव कहां है यहां पे? नॉन पॉजिटिव, ये रहे हमारे इंटीजर्स, ठीक है, यहां से लेफ्ट साइड। अब ऊपर से बोला ऑड, ऑड ही लेने हैं, -1 -3, नेक्स्ट क्या आएगा? -5, ऑड इंटीजर्स चलते जाएंगे, ठीक है, नॉन पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब वो कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4, फर्स्ट 4, इसमें आई डू अपोलोजाइज, लैंग्वेज इज नॉट वेरी गुड। हम काउंटिंग कहां से करते हैं? लोएस्ट नंबर से। अब यहां पे लोएस्ट नंबर तो -10,000 -1 लाख -1 बिलियन आएगा ही नहीं लोएस्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए वी कैन अप्रोच फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट 4 लेने थे, तो पहला नंबर कौन सा आया? -1, दूसरा नंबर क्या आया? -3, तीसरा नंबर क्या आया? -4, चौथा नंबर क्या ना, -4 नहीं, -5, ध्यान से, ठीक है। चौथा नंबर क्या है? -7, राइट, यही नंबर आए, 4 ही लेने थे, ये देखो 4 है, ठीक है। अब इसका क्या करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स, चलो पहले इनके स्क्वायर्स कर लेते हैं, फिर उसको सम कर लेंगे।
ठीक है, फिर उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, डन। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 प्लस -7 का स्क्वायर 49। ऐड कर दो आंसर, कैसे? 49 1 50 प्लस 25 75 प्लस 9 84। काउंटिंग बेस्ट वे में करनी है, जल्दी से देखो, इतनी जल्दी होगी। सो इस टाइप के क्वेश्चन में यू हैव टू अंडरस्टैंड पूछा क्या गया है और करना क्या है। ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट लैंग्वेज ऐसी थी कि आपको हर एक स्टेप को एनालाइज करके सॉल्व करना था। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था। इट वॉज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। समझ के करोगे 30 सेकेंड्स, नहीं समझ के करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन स्टार्ट द क्वेश्चन। 10 सेकंड लगा लो क्वेश्चन पढ़ने में और करने में, स्टार्ट करने में 10 सेकंड लगा लो, फिर करो क्वेश्चन को। लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ 1213121 प्लस 2310321 इन ए सिस्टम विद बेस 4, देखो अंडरलाइन किया हुआ मैंने पहले से, बेस 4 है, इज, उसका आंसर भी दे दिया, बस यहां पे पी और क्यू रह गए। राइट द वैल्यू ऑफ 2p प्लस क्यू। ओके, तो मतलब कि p और q अगर मुझे मिल जाए, मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो निकाल लेते हैं p एंड q। इन दोनों नंबर्स को ऐड ही करना है। चलो बताओ मेरे को, बेस 4 सबको पता है, डिजिट्स बोलो, 0 1 2 एंड 3, राइट? ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है। काउंटिंग लिख ले, क्या होगी? 0 1 2 3 10 11 12 13 नेक्स्ट 20 सो ऑन, राइट? अब क्वेश्चन क्या है? 1 2 1 3 1 2 1, राइट? दूसरा नंबर क्या है? 2 3 1 0 3 2 1। इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है, ऐड करके नंबर ही निकाल लेते हैं, सबसे इजी काम है। 1 में 1 जोड़ा, देखो 1 में 1 और ऐड कर दिया, 2 आ गया। 2 में 2 और ऐड किया, 2 में 2 आगे चलो, 1 एंड 2 10 आ गया, तो कैरी हो जाएगा। अब 1 में 1 करो, 1 में 1 करा, 2 पे पहुंच गए। 2 में 3 ऐड करना है, 3 स्पेसेस आगे चलना है, 1 2 3 1 1। अब 1 में 3 स्पेसेस आगे चलना, 1 में 3 स्पेसेस आगे चलो, 1 2 एंड 3 10 आ गया, फिर कैरी ओवर हो गया। ये कैरी है ऊपर, ध्यान से। 1 में 1 किया, फिर 1 किया, 1 में 1 स्टेप आगे गए, फिर 1 स्टेप और आगे गए, क्या हो गया? 3। 2 में 3 स्टेप्स आगे गए, 2 में 3 स्टेप्स, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 11 आ गया, कैरी भी चढ़ाओ। 1 में 1 स्टेप 2, 2 में 2 स्टेप्स, 1 स्टेप 2 स्टेप, सीधा 10। ठीक है, अब उसने भी एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स कंपेयर इट, करेक्ट? क्या होगा? 101 p 010 q। मिल गए, p भी मिल गया, q भी मिल गया, राइट? पूछा क्या है उसने? 2 टाइम्स p प्लस q। कर लोगे? p की जगह डाल दो 3, q की जगह डाल दो 2, 2 प्लस 3 5, 5 2 10, आंसर। सच ए सिंपल क्वेश्चन। उसने आधा सॉल्व करके भी दे दिया, p प्लस q निकलवा रहे थे, दैट्स इट। सोचो, ये चीज मैंने क्लास में कराई हुई है, उसके आगे मैंने जरा सा एक स्टेप डाल दिया तो गड़बड़ होगी, देख के। ठीक है, यू आर बेटर देन दिस। ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था हर एक बच्चे का। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अब पढ़ें क्वेश्चन को, स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं ध्यान से क्या बोल रहा है। 718 2x3 मीटर लॉन्ग रोप दी हुई है जी हमें, इतनी लंबी, ठीक है, इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पीसेस, नॉट पार्ट्स, पीसेस, जो लिखा है वही पढ़ना है, पीसेस मेजरिंग 7 1/3 meters each,
ठीक है, राइट द नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस निकालने को बोल दिया उसने ऑफ द रोप। ये रोप बना ले, ये लो जी, ये रही हमारी बड़ी सी रोप। ठीक है, ये कितनी है? 718 2/3। ठीक है, अब इसके उसने बोला कि पार्ट्स करने हैं, चलो पार्ट्स कर देते हैं, चलते जाएंगे, खूब सारे पार्ट्स होंगे। लेट्स सी हाउ मेनी पार्ट्स विल बी देयर। अब ये एक पार्ट कितना है? 7/1/3। ये पार्ट कितना है? 7/1/3। एक काम करते हैं, इसको ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 718 इंटू 3 प्लस 2 क्या आएगा? बोलो। 2156/3 करके देख लो चाहे। 700 इंटू 3 देन 18 इंटू 3, काम खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलो। 7 3 से 21, 22/3। ईच पार्ट इज 22/3। कितने पार्ट्स करूं मैं इसके? इसके कितने पार्ट्स करूं? एक पार्ट इतना दिया हुआ है, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पार्ट्स निकल आएंगे। कैसे करोगे? 2156/3 होल डिवाइडेड बाय 22/3। इसको कैसे करते हैं? पिछले साल आपने सीखा हुआ है, 2156/3 इंटू 3/22। 3 कट गया। अब ये 22 से डिविजिबल है, ट्राई करें। 2200 के पास पहुंच रहा है। 22 इंटू 100, 2200 कितना कम है? 2156, 44 कम है। 4 कम, 98 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा दिख तो रहा है। ये देखो 98 से कटा। भाई तुम्हें 22 की भी टेबल आती है, डरो मत, देखो तो सही पहुंचना था। 98 से कट रहा है, कितने पीसेस हुए? 98 पीसेस। सच ए सिंपल क्वेश्चन। इसमें लगना थे 3 मिनट, नहीं 3 मिनट का क्वेश्चन ही नहीं था, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सेव टाइम गाइस, सेव टाइम। देखो इन क्वेश्चंस में टाइम सेव हो रहा है, तभी बड़े क्वेश्चंस में आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेस्ट से मैं टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा हूं, इतनी मेहनत में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए सिखा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में सबके नंबर बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, भागा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स रीड इट। द सम ऑफ predecessor of 200 and successor of 220 in ternary system के अंदर बोला है is denoted by k. Find the value of k by 28. ठीक है, अब ternary system बेस इज सबको पता है 3, डिजिट्स क्या आएंगे? 0 1 2, राइट। प्रेडिसेसर ऑफ 200 से पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 1 2 2। 1 2 2 के बाद देखो सीधा 200 बनेगा। ठीक है, सक्सेसर ऑफ 220 के बाद वैसे 221 आता है, एंड 221 यही इन्हीं डिजिट से बन जाएगा 221। ठीक है, इन टर्नरी नंबर्स को ऐड करना है। 2 के अंदर आपने 1 स्टेप आगे जाना है। 2 से 1 स्टेप आगे जाओगे क्या बनेगा? 10। ठीक है, 1 में 2 स्टेप्स आगे जाना है, क्या आएगा? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 10 आता है, 10 के बाद फिर 2 स्टेप्स आगे जाना है, 11 एंड 12। तो 2 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 1 के बाद 1 उसमें एक स्टेप आगे चलना है, तो क्या आया? 2 में 2 स्टेप्स आगे चलना है, 2 के बाद क्या आता है? 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 11 20 हमारा के तो बन गया, बट हमने के थोड़ा ना निकालना है, ये तो के बना है हमारा। हमने क्या निकालना है? के बाय 28। ठीक है, के है हमारा 11 20 डिवाइडेड बाय 28, या 25 4 100 बनता है, एंड 3 4 12 भी बनता है। ध्यान से देखो, 28 4 112 बन जाएगा। सो 28 40 से काटो यार, आंसर इज 40। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, 2 टर्नरी नंबर्स को ऐड करो, के निकाला, के बाय 28, आंसर दे दो। वॉज इट अ क्वेश्चन मोर देन 30 सेकेंड्स? नॉट एट ऑल। चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। राइट द सम ऑफ 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 2 and 3 which divides the segment joining 2 and 3 in 5 equal parts। 5 equal parts। चलो देखते हैं। ये हमारी सेगमेंट आई, ठीक है, 2 and 3 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए हमारे, 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 2 और 3 के बीच में है। तो अब मैंने ये रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, और उसका क्या करना है बाद में, सम। रैशनल नंबर कैसे निकालोगे? 5 पार्ट्स हुए, 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है। लिख लो ये 2 1/5। ये क्या आया? 2 2/5। ये क्या आया? 2 3/5। ये क्या आया? 2 4/5। सच ए सिंपल क्वेश्चन। क्लास में कितने बार तो किया हुआ है। अब इन सब का सम भी करना है। लो, इसका सम करने को बोला है। 2 2 2 2 4 times 8, 1/5 plus 2/5 क्या हुआ? 3/5। 3/5 plus 3/5 6/5। 6/5 plus 4/5 10/5। 10/5 क्या होता है? 2। क्या आया? 10। क्या करना था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। अब ये ध्यान दो, सेक्शन ए के जो सेक्शन 1 के, ए के नहीं, सेक्शन 1 के जो हमने क्वेश्चंस किए, किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट्स लग रहे थे? नहीं। सेक्शन 1 में आपको टाइम सेव करना चाहिए था। एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप अटक गए? नहीं, अटकना चाहिए ही नहीं था कोई भी क्वेश्चन। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। 40 मार्क्स तो भाई सबके बनने चाहिए थे, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो सेक्शन 1 से अगर आप टाइम बचा लेते तो सेक्शन 2 में आपको ज्यादा टाइम मिलता। यू कुड हैव सेव्ड एटलीस्ट 10 मिनट्स फ्रॉम सेक्शन 1। वो 10 मिनट्स आपको सेक्शन 2 में एक्स्ट्रा मिलते, ठीक है, टू वर्क आउट द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, 1 2 3 and 4। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है। व्हाट डू वी हैव टू डू विद दीज स्टेटमेंट्स? Which of the given statements are correct? करेक्टनेस चेक करनी है, ठीक है। आंसर्स में देखो, ए में भी 2 ऑप्शंस दिए हैं, बी में भी 2 ऑप्शंस दिए हैं, सी में भी 2 ऑप्शंस दिए हैं, डी में भी 2 ऑप्शंस दिए हैं, मतलब कि इसमें से 2 ही करेक्ट है। लेट्स सी द करेक्टनेस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब देयर आर फाइनाइट इंटीजर्स बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स ले लो, उसके बीच में फाइनाइट इंटीजर्स होंगे। मैं ले लेता हूं 4 and 8, कितने होंगे? 3 5 6 and 7। 2 and 100 कितने होंगे? फाइनाइट ही होंगे। 2 and 1000, 100 and 1000 फाइनाइट इंटीजर्स होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी कैन काउंट कितने इंटीजर्स होंगे, ज्यादा होंगे, उससे क्या हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर आर फाइनाइट रैशनल नंबर्स, फाइनाइट रैशनल नंबर्स between any 2 distinct rational numbers, ठीक है। अब फाइनाइट रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर ले लो, रैशनल नंबर इजी वाले लो, 2 and 3। उसमें वो कह रहा है कि फाइनाइट ही होंगे। 2 and 3 के बीच में मैं पहले मिड पे निकलवाता था, याद करो, फिर उसके मिड पे निकलवा लेता था, फिर उसके मिड पे निकलवा लेता था। मिड वाला कॉन्सेप्ट याद करो, क्लास में कराया हुआ है। तो हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स? Infinite, not finite. So this statement is wrong. अब next पढ़ो। There are infinite rational numbers between any 2 distinct integers. 2 integers ले लो फिर से, 2 and 3। Infinite rational numbers होंगे। हाँ, मिड वाला कॉन्सेप्ट यार अभी तो करा। चलो, this is correct. There are infinite integers between any 2 distinct rational numbers. 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे। ले लो 1/2 and 3/2। 1 नहीं आया, मेरे तो एक ही आया, इनफाइनाइट तो आया नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1 and 3 इज आंसर। 1 and 3 किसमें? ए पार्ट। सो दिस इज द आंसर।
क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एडिशन ऑफ टू टर्नरी नंबर्स, ये रहे दो टर्नरी नंबर्स। मैंने इसमें जानबूझ के ऑप्शंस नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, दो टर्नरी नंबर्स को सिर्फ ऐड ही करना है। टर्नरी नंबर्स हैं, बेस क्या होगा? 3 डिजिट्स 0 1 2, ये रहे 2 1 0 1 2 2 2 2 1 0 2 1। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो टर्नरी सिस्टम के अंदर। 2 में 1 स्टेप आगे चलो, 3 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 10, कैरी फॉरवर्ड। 1 में 2 स्टेप आगे चलो, पहले 2 आएगा फिर 10 आएगा। 10 में 2 स्टेप्स और आगे चलो, 11 एंड 12, 2 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 में 1 स्टेप आगे चलो, 2। 0 में 1 स्टेप आगे चलो, 1। 1 में 2 स्टेप्स आगे चलो, 2 एंड 10, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 में 2 स्टेप्स आगे चलो, 1 के बाद 2 एंड 10, 10 के बाद 2 स्टेप्स आगे चलो, 11 एंड 12। दिस इज योर आंसर। मैच करने की भी जरूरत नहीं है, मैच करना है ऑप्शन सी। क्या था इस क्वेश्चन में? इसमें भी आपको 3 मिनट लग रहे हैं इस क्वेश्चन में? पेपर वाज सो सिंपल, डर जाते हो, बाप रे इतना मुश्किल पेपर है, दिखने में ऐसा तो स्कूल में आता ही नहीं है। देख तो लो, पढ़ तो लो, समझ तो लो, then conclude. Let's move on to question number 13. Read it carefully. The numbers which is equal to its cube but not equal to its square are A -1 0 1, B 0 1, C 0 -1 and D -1. ओके, अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है आफ्टर रीडिंग आवर ऑप्शंस। हमने चेक किस किस के लिए करना है? -1 के लिए चेक कर लेते हैं, 0 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 के लिए चेक कर लेते हैं। ये तीनों इसमें दिए हैं, -1 0 एंड 1 के लिए अगर हम चेक कर ले तो पता चल जाएगा कि इनमें से आंसर कौन सा है। ठीक है, तो हम सारा चेक कर लेते हैं। द नंबर्स विच इज इक्वल टू इट्स क्यूब बट नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। देखो क्यूब स्क्वायर, चलो -1 ले लेते हैं। -1 का क्यूब किया, ठीक है, -1 का क्यूब किया, -1 आया। ठीक है, अब -1 का हम स्क्वायर करते हैं, 1 आया। इक्वल टू इट्स क्यूब नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। -1 हमें पहला मिल गया, अपने टर्म एक तो मिल गया। ठीक है, 0 का क्यूब करते हैं, क्या आएगा? 0। ओके, ये तो ठीक है, हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 0 का स्क्वायर करते हैं, ये 0 आएगा। ओ बाप रे, 0 का क्यूब किया 0 आया, बट 0 का स्क्वायर किया फिर 0 आ गया, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, नॉट इक्वल होना चाहिए था, यहां तो इक्वल आ गया। चलो 0 तो नहीं मिला हमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ओ बाप रे, क्यूब में तो हमें मिल गया, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, इसमें नॉट इक्वल होना चाहिए, इसमें नहीं मिला, तो हमारे को एक ही नंबर मिला -1, वो ऑप्शन में भी है डी। ऑप्शंस का यूज कर लो यार, ऑप्शंस दी हुई थी, सारे नंबर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू गो इन द सेम वे आई हैव टोल्ड इन द क्लास में मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, यहां पे अपना दिमाग भी लगाओ। शुरू कर दिया होगा -1 -2 -3, अच्छा इधर नहीं जाएगा, फिर इधर चेक कर रहे हैं। भाई यहां तो ऑप्शन ही दे दी मैंने, सारी ऑप्शन में चेक कर लो, चेकिंग जल्दी हो रही है, टाइम सेव। बेस्ट मेथड लगाना है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। यू आर गुड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट विद द बेस्ट मेथड। मैक्सिमाइज करना है ना हमने अपना स्कोर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ, अच्छा कलेक्शन दी हुई है, नॉन नेगेटिव, ओके, नॉन नेगेटिव ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। बाप रे, 3 चीजें हैं।
ठीक है, कलेक्शन दी हुई है ए बी सी डी। कलेक्शन चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, हम सॉल्व भी कर लेते हैं। नॉन नेगेटिव बोला है, मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 निकाल रहा हूं, अभी ऑड को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, तो क्या आया 0 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए तो मैंने नेगेटिव वाले लिए नहीं, मल्टीपल्स ऑफ 3 होने चाहिए। 3 टाइम्स 0 3 होता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा, गलती मत कर देना, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। चलो, बाकी सारे नंबर तो हमने लेने नहीं थे। ठीक है, अब उसने एक और कंडीशन लगा दी कि ऑड होना चाहिए। ओके, ऑड कौन कौन से नंबर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसके बाद कौन सा आएगा 21, ये भी है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब ये कौन सी हुई सीरीज हमारी 3 9 15 27 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहला आया 3 6, यहां पे 6 फंस गया, तो मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऑड बोला था। नेगेटिव, नॉन नेगेटिव बोला यार, नेगेटिव तो नंबर ही नहीं हो सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखो, इसके नीचे भी नेगेटिव दे दिए, लो ये भी कट गए। 3 9 15 21 गायब था हमारे यहां पे, 21 है ये, 27 आंसर। ठीक है, सो ध्यान से, इसके अंदर हमने दोनों चीजें यूज करी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर आंसर से चेक कर लिया। ठीक है, हमारी डबल वेरिफिकेशन भी होगी कि इज आवर आंसर राइट और रॉन्ग। तो हम कुछ भी कर सकते हैं टू फाइंड आउट द बेस्ट वे पॉसिबल। सारी जितनी भी चीजें आती हैं लगा दो। ठीक है, सारा कुछ दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये नहीं है कि जो सर ने पढ़ाया बस वही कर रहा है, ध्यान से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, ए बी सी डी, हमने ऑप्शन चेक करनी है कौन सी करेक्ट है। चलो, बाइनरी नंबर ऑफ, बाइनरी नंबर है, उसके अंदर प्रेडिसेसर निकालना है 1 1 1 1 का। बाइनरी नंबर के अंदर डिजिट्स क्या होते हैं 0 and 1। अब मेरे पास 1 1 1 1 है, इससे प्रीवियस निकालना है 1 1 1, इससे 1 का प्रीवियस क्या होता है 0 0 टाइम्स, तो ये होना चाहिए इसका प्रीवियस, और ये बोल रहा है कि इसका प्रीवियस ये है, विच इज रॉन्ग, ये तो नहीं हो सकता। आंसर तो ये आना चाहिए था 1 1 1 0, नॉट 1 1 0 1। गॉट इट। चलो, बी को चेक करते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट टर्नरी नंबर्स। ओके, टर्नरी नंबर्स के डिजिट्स क्या होते हैं 0 1 and 2, राइट। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट यूज करने, हम सबसे बड़ी वाली डिजिट यूज करते हैं 2 2 and 2, इससे बड़ा डिजिट तो आएगा ही नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो 1000 पहुंच जाएगा, राइट। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट टर्नरी नंबर। ठीक है, बहुत बारी काउंटिंग करी है, काउंटिंग करके देख लो चाहे। दिस इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट टर्नरी नंबर, और ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट टर्नरी नंबर इज 222, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यही है। तो मतलब कि ये ऑप्शन तो ठीक है हमारा। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम है 60 डिजिट्स। याद आया सेक्साडेसिमल सिस्टम, क्लॉक 60 होता है, बिल्कुल सेक्साडेसिमल, ये भी ठीक है। दो ठीक हो गए, ये तो गलत हो गया, नहीं। डी ऑप्शन देखो, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो आंसर इज डी पार्ट। डी पार्ट इज द आंसर। बी भी ठीक है एंड सी भी ठीक है। ध्यान से, ये नहीं है कि बी मिला आंसर, चलो पहला चेक किया नहीं आया, दूसरा चेक किया बी आया, आंसर मार्क कर दिया। भाई बाकी एक बार पढ़ तो लो, देख लो, ये भी ठीक था, दोनों ठीक थे, फिर मेरे को चेक करना पड़ा भाई डी पार्ट है क्या, चेक कर लेते हैं, क्या पता दोनों सही आ जाए। ठीक है, ध्यान से। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ रैशनल
रैशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स P, Q, R एंड S। ओके, सम करना है, राइट? P, Q, R, S अगर मुझे मिल जाए, उनका मैं सम कर दूं तो आंसर्स भी दिए हुए हैं A, B, C, D, ठीक है? तो मैं P, Q, R, S निकाल लेता हूं, ठीक है? तो P निकालता है सबसे पहले। P लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ओके, कितने पार्ट्स बने इसके? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स बने। हमने पहला नंबर नहीं लिया, दूसरा नहीं लिया, तीसरा नंबर लिया -3/7। नेगेटिव है, देखो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, नेगेटिव। थर्ड नंबर लिया और पार्ट्स थे 7। ऐसे ही करते हैं, बहुत बारी किया हमने क्लास में। नेक्स्ट वाला निकालो, कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स हैं, गिन लो। फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ पार्ट लिया ना, फिफ्थ नंबर लिया आउट ऑफ 8, 5/8 आ गया, ठीक है? चलो, अब 1 और 2 के बीच में यार, इसमें कितने पार्ट्स है? 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? एंड थर्ड हमने पिक किया 3/4। अब 1 और 2 के बीच में था तो 1 3/4। ध्यान से, गड़बड़ नहीं करनी है, कहीं 1 भूल जाओ, ठीक है? अब 2 और 3 के बीच में चलते हैं इस पे। इसके कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड लेना है 2/5। 2 से आगे भी है तो 2 2/5। PQRS आगे ऐड कर दो, खत्म। -3/7 प्लस 5/8 प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 1 4 प्लस 3 7/4 प्लस 5 2 10 प्लस 2 12/5। एड दीज, क्या आएगा बॉटम में? सब में 280 ही है, तो 7 नहीं 8 से करेंगे। 8 5 is 40। एंड ध्यान दो, एक गड़बड़ हो गई, ये देखो यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, इन दोनों को ऐड करने में पहले फायदा है, ठीक है? क्या आएगा? 8 डन। 8 1 8 तो 5 ही रह गया, प्लस 4 2 तो 2 7 14। तो ये क्या बन गया? 19/8 प्लस, और क्या था हमारे पास? 12/5, और आगे क्या था हमारे पास? -3/7। अब ले लो, 8 5 14 2 7 280। मेरे ख्याल से आप लोग आंसर निकाल दोगे। द आंसर इज 1217/280। बी पार्ट इज द आंसर, मैं यहां लिख भी रहा हूं, ठीक है? इट इज नॉट अ टफ टास्क, आपने सिर्फ काउंट करके लिख देना था, नंबर लाइन दी हुई थी, मार्क करो पॉइंट्स, ऐड कर दो। वॉज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? एंड इस क्वेश्चन में 3 मिनट लगने चाहिए थे, नहीं 3 मिनट्स का तो ये क्वेश्चन ही नहीं था, यहां पे भी टाइम सेव कर सकते थे, ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, एनालाइज करना है, देन स्टार्ट करना है, ठीक है? एंड फॉलो इट थ्रू, कहीं गलती ना हो जाए, जैसे यहां गलती कर देते कुछ बच्चे, 3/4 लिख दिया, बट ये तो देखा ही नहीं 1 और 2 के बीच में, तो 1 साथ में आएगा। ध्यान से, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ सेक्शन 2 विद अ गुड लेवल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए। एक बार आपका थिंकिंग ठीक हो गई, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो एनालिसिस पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन करने में तो कुछ था नहीं, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बट एनालिसिस में टाइम लगेगा, सोच के करना है, ठीक है? लेट्स सी व्हाट इज रिटन। कंसिडर द कलेक्शन, कलेक्शन दी हुई है 1/16, फिर क्या आया? -1/8, फिर क्या आया? 1/4, फिर क्या आया? -1/2, फिर 1, फिर -2, फिर 4, फिर -8, एंड कंटिन्यूज इन बोथ द डायरेक्शन। This collection is closed under A, addition, B, subtraction, C, division, D, none of these. Closure properties हमने करी हुई है ना, क्लास में करी थी, नेचुरल नंबर्स के लिए करी, आपके क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। इस बारी मैंने कलेक्शन खुद दे दिया, ये कलेक्शन है, ठीक है? लेट्स सी कि किसके क्लोज्ड है। अब हमें ऑप्शन दी हुई है, एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं, ये देखो एडिशन के लिए चेक करते हैं, एक टर्म ली 1, दूसरी टर्म ली -2, ठीक है? इन दोनों को मैं क्या करता हूं? ऐड। क्या बनना है? -1
डज -1 इज फ्रॉम दिस कलेक्शन? नो। तो ये तो कलेक्शन का पार्ट ही नहीं है, तो ये तो नो हो गया, मीन्स एडिशन, इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। काम खत्म। इतना तो समझ आ गया आपको, ए पार्ट तो नहीं है। सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं, सेम को ले लेते हैं, 1 माइनस -2, क्या हो गया? 1 + 2, क्या हुआ? 3। इज 3 a number from this collection? Is it there? No. Again, this collection is not closed under subtraction also. डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन में भी नहीं निकला तो none of these answer। डिवीजन में निकल गया, this is the answer। Let's see, डिवीजन चेक करते हैं, करें। 1 डिवाइडेड बाय -2, राइट? तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय -2 -1/2, राइट? -1/2 ये तो रहा, ओके, मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स सी फॉर अनदर वन, 1 और 2 ले लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाय -8, ठीक है। अब ये क्या बना? -2 बाय -8, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 2 4 हो गया, 1/4। 1/4 इस कलेक्शन में है, ये भी है। डिवीजन की भाई क्लोजर लग तो रहा है अंडर डिवीजन, बट नंबर्स तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिट है, सबके लिए चेक करोगे? नहीं, हमें जनरल प्रूफ करना पड़ेगा कि इट इज दिस कलेक्शन इज क्लोज अंडर डिवीजन। जनरल प्रूफ करना पड़ेगा कि होगा ही होगा, ठीक है। चेक करते हैं, यहां पे तो हमारी स्पेस भर गई, चलो फिर से देख लेते हैं। एक काम करो, हम इस कलेक्शन को रीराइट करते हैं। 1/16 -1/8 1/4 1/2 -2 1 बनाना है। -2 रेज़ पावर 0, ये -2 रेज़ पावर 1 -2 रेज़ पावर, हाँ हो सकता है, -2 रेज़ पावर 3। एक काम करो, इसको लिख सकते हो -2 रेज़ पावर 0, -2 रेज़ पावर 1, -2 रेज़ पावर 2, -2 रेज़ पावर 3। ये तो ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय -2। हाँ, नेक्स्ट चलो, 1 बाय -2 रेज़ पावर 2। याद करो यार, पिछले साल हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, वहां से लिख रहा हूं मैं। ये कुछ भी नहीं था इसमें क्वेश्चन में। अगर आपने ये बनाना सीख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व है। ये रही हमारी सीरीज, इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिखते हैं। -2 रेज़ पावर -3, -2 रेज़ पावर -2, ये ऊपर लेके चले गए और कुछ भी नहीं किया मैंने। -2 रेज़ पावर 1, -1 ऊपर गया, -2 रेज़ पावर 0, -2 रेज़ पावर 1, -2 रेज़ पावर 2, -2 रेज़ पावर 3 एंड सो ऑन। ये -2 के ऊपर सारे इंटीजर्स ही तो दिए हैं एक्सपोनेंट्स में, राइट? हमने डिवीजन की प्रॉपर्टी करनी है, देख लेते हैं। देखो, -2 रेज़ टू द पावर m, m इज एनी इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर सारे इंटीजर्स हमने लिखे हैं। यहां पे देख लो, ये सारे इंटीजर्स ही तो है। डिवाइडेड बाय -2 रेज़ टू द पावर n, ये भी एनी इंटीजर है। अब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं -2 रेज़ टू द पावर m -n? अब m -n जो है वो हमेशा इंटीजर ही होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर 3 आया, नीचे 2 आया,
-2 रेज टू द पावर 3, -2 रेज टू द पावर 2, क्या बचा? -2, राइट? कोई और नंबर ले लो, यहां पे 3 रखो, यहां पे -2 रख लो, ठीक है? ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो -2 रेज टू द पावर 5 हो गया। सो यहां पे हम ये कह सकते हैं, अब ये जो टर्म बनी -2 के ऊपर इंटीजर ही बना, तो क्या ये टर्म इस कलेक्शन का पार्ट है? ये देखो सारे ऊपर इंटीजर ही बन रहे हैं। यस, मतलब कि दिस कलेक्शन इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, ये जनरल प्रूफ है, ये ध्यान रखो कैसे किया है। मैंने मल्टीप्लिकेशन का क्लास में कराया था, डिवीजन का पेपर में करा दिया। ठीक है, लेवल उठाओ, थिंकिंग और बेटर करनी है हमने। ठीक है, तो आंसर इज सी, डिवीजन। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस एनालिसिस अगेन। एक बारी करने से नहीं होगा, सोचो और करो। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद फ्यू अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, आपका लेवल बढ़े, दिखे आपको कलेक्शन कैसी है। ठीक है, दिस विल हेल्प। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। पढ़े क्वेश्चन को। कंसिडर डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म। अच्छा, फॉर्म मुझे ये दी हुई है, बड़ी अच्छी फॉर्म है इस बारी, तो कुछ तो अच्छी लगी। वेयर ए कम्स फ्रॉम दिस एंड बी कम्स फ्रॉम दिस। ओके, द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने तो ये बताया था कि आप एक काम किया करो, फिक्स कर लिया करो। मैं जनरली फिक्स डिनोमिनेटर को करता था और न्यूमरेटर को फिक्स नहीं करता था। ठीक है, या कभी न्यूमरेटर को फिक्स कर लिया, डिनोमिनेटर को फिक्स नहीं किया। इस केस के अंदर ध्यान दो, हमारी P by Q फॉर्म जो है, ध्यान से देखो, P by Q फॉर्म है वो A minus 2B है बाय B। अब B दो जगह आ रहा है, न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। अगर मैं A को फिक्स करता हूं, B को बार बार चेंज करना पड़ेगा और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। मैं काम करता हूं ना, B को फिक्स कर लेता हूं, A को हम लोग बार बार डाल लेंगे नया नंबर। यहां पे नंबर दिए तो है 1 -3, 1 -1 -3, 0 -1 -3। ठीक है, ये नंबर डाल लेते हैं, वहां से आंसर आ जाएगा मेरी P by Q फॉर्म में। करें, चलो करो फिक्स। B इज इक्वल टू, B को फिक्स क्या करूं पहले, 2 करते हैं फिक्स। तो P by Q फॉर्म जो मेरी बनी, उसमें बना क्या, मैंने B को ही फिक्स करना है, अभी हम B की ही बात करेंगे। -2 टाइम्स B क्या है 2, और यहां पे B क्या है 2, यहां पे भी मैंने नहीं लिखा, -2 टाइम्स 2, 2। B फिक्स किया 2, 2। ठीक है, अब A 0, A -1, A -3 निकाल लो। क्या बनेगा ये, -4/2। क्या बना, -2, राइट। चलो नेक्स्ट देखें, -4 -5/2, ये क्या बना, -7/2। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिक्स B इज इक्वल टू -3, फिक्स करो B को -3। P by Q, अब B को -3 फिक्स कर देते हैं, -2 -3 -2 -3 -2 -3। न्यूमरेटर में तो मैंने लिख ली है, नीचे भी डाल दो, डिनोमिनेटर में -3 -3 -3, राइट। अब A लिखना है, ये रहा ना A, ये तो रहा मेरा A लिखो, 0, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -3। क्या बने ये टर्म्स, अब माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, और फिर नीचे से एक और माइनस,
माइनस, टोटल माइनस ही लिखेंगे, 3 2 6 बाय 3 -2 बना, ठीक है। अब 3 2 6 प्लस 6 है, -1, ठीक है, तो 5 -5 बाय 3, ठीक है, करके देख लो चाहे। 3 2 6 पॉजिटिव 6 -3, तो पॉजिटिव 3 बाय -3, तो ये 1 हो गया। अब लार्जेस्ट कौन सा है इसमें से? ये तो -1 है, यहां से मेरे को -1 मिला, यहां से मेरे को ये मिला, यहां से -2 यहां पे भी है, -2 यहां पे भी है, तो ये तो चाहिए नहीं मेरे को। यहां से मेरे को -2 मिला, यहां से मेरे को -5/2 मिला, -7/2, तो ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। इसका समेशन करना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, -7/2 प्लस -1 क्या आएगा? -7 प्लस ऑफ -2, LCM is 2, -9/2 आंसर, ठीक है। ये देखो, ये आया आंसर, है आंसर में बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? मैंने 3 बार क्वेश्चन ये क्लास में कराया और कम से कम भी 6 क्वेश्चन घर के लिए दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत है, दैट इज रॉन्ग, मतलब कि आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी, जिस वे में मैंने समझाया वो समझ के नहीं किया, ठीक है। प्रैक्टिस करी बट क्वेश्चन फिर भी गलत हो, मतलब कि समझ के नहीं किया। वाई आई एम फिक्सिंग, मैं फिक्स कब, कहां, क्या कर रहा हूं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वो नहीं सुनते हो। ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन के लिए। अगर वो नहीं सुनोगे इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि आपको नया टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, करना चाहे सेम है, आपको पता नहीं चलेगा करना क्या, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स रीड इट केयरफुली टू सॉल्व इट। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। किसका सम करना है? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, ठीक है। ये रहे हमारे नंबर्स। कैसे करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का सम करके आंसर निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? देख लेते हैं इसमें। चलो 7 6 42, तो इसी को हम लिख रहे हैं नीचे 7 5 6/7। नेक्स्ट, ये तो सीधा 7 से गया, 7 एंड -7, ध्यान से 0 130 होता है, 13 माइनस करो, 9 टाइम्स पे जाएगा। 6 6 4 24, 4/6। चलो 65 9 7 63, 7 टाइम्स 2/9। 21 120 इंटू 7 140 होता है, 21 इंटू 7 पे जाएगा ये, 7 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। 12 क्या बना? 4 से जाएगा, 50/3। 50/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 2/3, ठीक है। 17 ये है 50, ध्यान से, ठीक है। 17 8 टाइम्स पे जाएगा, कैसे बताऊं? 7 10 7 10 8 80 and 8 7 56, 80 plus 56 136, ध्यान से। 7 7 49, 7 6 42, -6 1/7। आगे आपके पास टर्म्स, लार्जेस्ट 9 16 2/3, स्मॉलेस्ट मेरे ख्याल से यही है, -7 है, ये -2/9 है। Add these two numbers and you get the answer. ये क्या है? -65/9। ये क्या है? 50/30, ना 50/3 प्लस 50/3, LCM 9 -65 प्लस 150 क्या आएगा? 60 90 में से 5 और कम, 85/9 आंसर है हमारे पास। ए पार्ट
क्या क्वेश्चन था ये? वॉज इट सो डिफिकल्ट? मेरे ख्याल से ये सबका ठीक हो जाना चाहिए था। चेक करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऐड कर दो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को, विल गेट द आंसर। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेपर की अटेम्प्टेशन ठीक रखो, एंड तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एंड में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल है, जो क्लास में कराया हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। लेट ए एंड बी represents the number 1 and 4, ठीक है? 1 and 4 हो गया respectively on the number line. Point Q, R, S are between A and B such that AQ is equal to QR is equal to RS is equal to SB। समझ गया, ठीक है? ये रही मेरी नंबर लाइन, ठीक है? ये 1 है, ये 4 है, राइट? तो मतलब कि ये A है, ये B है। अब इसके अंदर Q लगाना है, R लगाना है, S लगाना है, ठीक है? Q लगाना है, R लगाना है और S लगाना है। Q, R एंड S, ठीक है? अब कैसे कि AQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SB, यही दिया हुआ। ये पढ़ो इसको ध्यान से। The sum of rational number represented by, यहां पे रैशनल नंबर मेरे को निकालना है, इसका, इसका और इसका। अगर मैं इनका सम कर दूं, आंसर आ गया। मैं रैशनल नंबर ही निकाल लेता हूं तीनों के, फिर ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ओके, तो मेरे को ये रैशनल नंबर निकालना है। ये 1 है, ये 4 है। कैन यू टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड D? क्या होगा? ये कितना डिस्टेंस है? 4 - 1 3, ठीक है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 के 4 पार्ट्स कर दो। पहला 3/4, 3 के 4 पार्ट्स करने हैं। पहला 3/4, दूसरा क्या होगा? 3/4, तीसरा क्या होगा? 3/4, चौथा क्या होगा? 3/4। 4 पार्ट्स कर दिए 3 के, ठीक है? चलो, अब ये 1 है मेरे पास, Q क्या होगा? 1 प्लस 3/4, क्या हुआ? 4 प्लस 3 7/4, 7/4 प्लस 3/4 क्या हुआ? 10/4। ये देखो, ये है ना, यहां से हमने आगे चलना है, यहां से हम आगे चले। ये क्या है? 7/4 प्लस 3/4, 10/4 बन गया, ठीक है? इसके बाद इससे आगे चलो, 10/4 प्लस 3/4 क्या बना? 13/4, ये भी आ गया। इसके आगे भी जाना है, क्या होगा? 13/4 प्लस 3/4 क्या हुआ? 16/4 क्या होता है? 4। वो ठीक तो लिखा है, मतलब कि हमारी ये काउंटिंग बिल्कुल ठीक है। मेरा पहला रैशनल Q का रैशनल नंबर ये आ गया, R का रैशनल नंबर ये आ गया, S का रैशनल नंबर ये आ गया। ऐड कर दो, ऐड दीज, क्या होगा? 4, डिनोमिनेटर में LCM 4 आ गया, 7 प्लस 10 प्लस 13, 13 प्लस 7 20 प्लस 10 30/4 आंसर। चलो लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 15/2, 15/2 है आंसर में, बी पार्ट इज आंसर। क्या था इसमें? कुछ भी। सो दिस कंक्लूड्स योर डिस्कशन ऑफ द पेपर। मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया है, किस वे में क्वेश्चन में आपको सोचना था टू सेव टाइम एज वेल एज द कैलकुलेशन वर्क, सो दैट आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। few were able to maximize, few were not able to maximize, ठीक है? तो हर एक बच्चे ने पेपर पूरा देखना है, ठीक है? जो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है एंड यू आर एबल टू डू ऑन टाइम, लीव इट। जो क्वेश्चन गलत है वो तो करना ही करना है। प्लस जो क्वेश्चन ठीक था बट यू टुक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, प्लीज चेक करो। अब ये कहां से होगा? एनालिसिस से। एनालिसिस आपके पोर्टल पे ही है, आपने उस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया था, ठीक है? चेक इट, कहां गलती करी और उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। These marks are not given to you to just tell you कि आपको इतना आता है इतना नहीं आता। I want to tell you कि इतना नहीं आता है, हमने इसी पे ही काम करना है। जो आता है वो तो आता ही है, ठीक है? जो नहीं आता हम उस पर काम करेंगे एंड वी आर द विनर्स, ठीक है? सो गुड लक फॉर द नेक्स्ट, राइट? थैंक यू।